हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हमारी टेक्सटाइल की सेकंड क्लास है। कल हमने टेक्सटाइल की फर्स्ट क्लास में देखा था टेक्सटाइल के अर्थ को, कि टेक्सटाइल का मतलब होता है फाइबर से बने हुए क्लोथ्स, यानी कि रेशों से बने हुए वस्त्र। और वस्त्रों की उत्पत्ति की हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी थी। वस्त्रों के मूलभूत सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक 4 सिद्धांत पढ़े थे वस्त्र उत्पत्ति के। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशा, जो है वस्त्र विज्ञान की मूलभूत इकाई होती है। रेशे के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तंतु या रेशा, जिसे फाइबर कहते हैं। कताई की प्रक्रिया के द्वारा इस रेशे से धागा निर्मित किया जाता है। रेशे से धागा निर्माण करने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। अब निर्मित धागे से कपड़े का बनाना वो बुनाई प्रक्रिया के द्वारा होता है। बुनाई प्रक्रिया के पश्चात जो कपड़ा निर्मित होता है वो पहनने योग्य नहीं होता। इसे ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं। इस कपड़े पर परिसज्जा प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं। वस्त्रों के आकार, वस्त्रों के सतह, वस्त्रों के रंग आदि में परिवर्तन करने के लिए कपड़े को पहनने योग्य बनाने के लिए परिसज्जा प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया के पश्चात पहनने योग्य परिधान प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे रेशे का वर्गीकरण, कि रेशे को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो लंबाई के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर हम भिन्न भिन्न आधार पर रेशों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। लंबाई के आधार पर रेशे 2 प्रकार के होते हैं, फिलामेंट या दीर्घाकार, स्टेपल या लघु आकार। जो फिलामेंट होते हैं, जो लंबे रेशे होते हैं, उनको फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। इन्हें टो भी कहा जाता है। और स्टेपल, जो लघु आकार के रेशे होते हैं, उन्हें स्टेपल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि लंबे रेशे हमारे कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक जगत के जो हमारे रेशे होते हैं, जैसे कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कपास, लिनिन, ऊन, रेशम, इन सब रेशों में वो प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा जो होता है वो रेशम का होता है। और फिलामेंट में प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा जिसे फिलामेंट के अंतर्गत रखा जाता है वो है रेशम। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे हैं वो सब स्टेपल रेशों के अंतर्गत आते हैं, ये बात याद रखिएगा। बाकी जितने भी कृत्रिम रेशे हैं वो सब फिलामेंट रेशों के अंतर्गत आएंगे। और जो फिलामेंट रेशे होते हैं, इनका जो माप होता है, इनका मापन मीटर में किया जाता है। और जो स्टेपल फाइबर होते हैं, इनको सेंटीमीटर और इंच में मापा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्टेपल फाइबर की माप किस में की जाती है। तो स्टेपल फाइबर सेंटीमीटर और इंच में मापे जाते हैं, और जो फिलामेंट रेशे होते हैं उनको मीटर में मापा जाता है। अब जो फिलामेंट रेशे होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट रेशा क्या होता है, जब एक ही प्रकार के लंबे रेशे होते हैं तो उन्हें मोनोफिलामेंट रेशे कहते हैं। और जो मल्टीफिलामेंट रेशे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे, मल्टी का मतलब ये होता है बहु, है ना। विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे मल्टीफिलामेंट कहलाएंगे। एक ही प्रकार का लंबा रेशा मोनोफिलामेंट कहलाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हमने लंबाई के आधार पर रेशों का वर्गीकरण देख लिया। स्रोत के आधार पर अब हम रेशों के वर्गीकरण को समझते हैं। और यहाँ से हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्सटाइल का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो यहीं से शुरू होता है, और क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से समझते हुए आप पढ़िएगा। स्रोत के आधार पर रेशे 2 प्रकार के, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों को नेचुरल फाइबर कहते हैं, कृत्रिम रेशों को आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं।
प्राकृतिक रेशे भी जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हमारे वानस्पतिक रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरे हमारे प्राणिज रेशे जो हमें जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। और फिर थर्ड है हमारा खनिज रेशे यानी कि मिनरल्स फाइबर, ये धातुओं के द्वारा जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। पहले हम समझते हैं वानस्पतिक रेशों के बारे में। वानस्पतिक रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं ये भी जो है 3 तरीके के होते हैं। पहले जो होते हैं बीज से प्राप्त रेशा, पेड़ पौधों के बीज से ये रेशे प्राप्त होते हैं। फिर तना, ये जो है पेड़ पौधों के तने वाले भाग से ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और थर्ड है हमारा पत्ती, ये पत्तियों के भाग से ये रेशे प्राप्त होते हैं। अब बीज से प्राप्त रेशों का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। बीज से प्राप्त रेशों के अंतर्गत जो है 2 आते हैं, कपास और कापोक। कपास का नाम आप सबने सुना होगा, ये एक सार्वभौमिक रेशा है और प्राचीन काल से जो है ये प्रयोग किया जाता रहा है इसका। कापोक जो होता है इसके रेशों से कपड़े नहीं बनते क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है, परंतु जो है दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं उनका निर्माण जो है कापोक के रेशों से किया जाता है। अब देखते हैं तनों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनमें क्या क्या हमारे जो है आते हैं। लिनिन होता है हमारा, हेम्प होता है, रेमी, अबाका, जूट, मनीला, क्योर, सन, ये सब जो है हमारे तने से प्राप्त रेशों के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे पत्ती से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो पत्तियों से प्राप्त रेशे हमारे 2 होते हैं। पहला है पिना जो अनानास की पत्ती से प्राप्त होता है और दूसरा है सीसल। ये क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे गए हैं कि पत्तियों से प्राप्त रेशे ऑप्शन में दिया होते हैं 3-4 ऑप्शन और उसमें से पूछा जाता है कि पत्ती से प्राप्त रेशा कौन सा है। तो पिना यानी कि अनानास की पत्तियों से बनाया जाता है जो रेशा उसको पिना कहते हैं, और एक होता है सीसल। ये दोनों ही पत्ती से प्राप्त रेशे हमारे जो है वो होते हैं। रेमी जो होता है वो नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। क्योर जो होता है वो नारियल के छाल से प्राप्त होता है। अब हम देख लेते हैं अपवाद स्वरूप कि कभी कभी जो है मनीला या अबाका जो होता है इनको पत्तियों में काउंट कर लिया जाता है। कभी कभी पीना, सीसल और अबाका तीनों को पत्तियों से प्राप्त रेशों के अंतर्गत जो है वो समझ लिया जाता है। और कभी कभी जो क्योर होता है जो नारियल की छाल से प्राप्त होता है उसको बीज से प्राप्त रेशों के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। तो ये था हमारा जो है प्राप्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हमने जो है प्राकृतिक रेशों के बारे में जो है इस वीडियो में पढ़ा है। कल के वीडियो में हम कृत्रिम रेशों का वर्गीकरण देखेंगे। कृत्रिम रेशों के वर्गीकरण के साथ साथ जो है हम कृत्रिम रेशों के जो रासायनिक विधियों से बनने वाले रेशे हैं उनकी विधियों को भी जो है शॉर्ट में देखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है वो रेशों का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो है अपना कपास के रेशे से जो है टेक्सटाइल का जो मेन पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।